हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हो न्यूज़ डेली। बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी में एक खास प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय यूनिवर्सिटी संगठन द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे युवा शक्ति भारत की शक्ति अभियान के तहत हुआ। युवा शक्ति भारत की शक्ति नाम के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों को देश प्रेम से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाना और यह समझाना कि शिक्षा देश की सुरक्षा जितनी ही ज़रूरी है। इस संदर्भ में हमने बात की प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी से, जो कि बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। नमस्कार, प्रोफेसर अमित उपाध्याय, कुलगुरु वाइस चांसलर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात। आज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा पूरे भारत में 5 जोन में 5 जोन में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर सब जगह पर एक साथ 5 यूनिवर्सिटी को पसंद करके युवा शक्ति भारत शक्ति ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ये पूरे कार्यक्रम जो आयोजन हुआ था वो शपथ ग्रहण के लिए, युवाओं को शपथ ग्रहण के साथ नेशन के साथ, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि उस विचार के साथ जोड़ने के लिए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ न कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत खुद हमेशा से संवाद करने वाला, हमेशा से संयम में रहने वाला, हमेशा से शांति का चाहक रहा है, हमेशा से हर एक का कल्याण का चाहक रहा है। लेकिन अगर इस शांति भंग के लिए बाहर से कोई टेररिस्ट अटैक हुआ तो फिर अपनी भारत माँ के ऊपर कोई भी आँच भारत के सपूत सहन नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जो एक सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं था, वैसे देखा जाए नाम अपने आप में वो एक सूचित करता है कि ये एक भावात्मक भारत के लिए था, एक सांस्कृतिक भारत के लिए था। भारत में महिलाओं की जो भूमिका है, उनकी गरिमामय जो उपस्थिति है, उनके सम्मान के लिए एक भारत के नेतृत्व, सशस्त्र नेतृत्व क्या कर सकता है, वो एक बड़ा एक संदेश था। आज जब हम 2047 में 2047 में विकसित भारत की संकल्पना करते हैं तो हमारे लिए विकास वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं है, ये हमारा सांस्कृतिक विकास है, हमारा आध्यात्मिक विकास है, हमारा आर्थिक विकास है, हमारा जो आर्म फोर्सेस के द्वारा जो संरक्षणिक जो विकास है, वो सारे विकास की हम बात कर रहे हैं। आज हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और पूरी टीम की वजह से आज पाकिस्तान को नहीं, पूरे विश्व को हमने एक करारा जवाब दिया है। और ये आत्मनिर्भर हमारे खुद के बनाए हुए जो शस्त्र है, वो भी एक मैसेज गया कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रहा है। आज हम जापान को पीछे छोड़कर आर्थिक विकास में भी चौथे क्रम पर आए हैं, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो आज एक सर्वसमावेशी विकास हो रहा है। मैडम, जैसे आपने बात की कि आत्मनिर्भर भारत, तो अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की इस की ओर क्या क्या कोर्सेज वगैरह जो स्टूडेंट को जो एक आत्मनिर्भर बन सके, उस हिसाब से क्या क्या कोर्सेज करवा रही हैं? अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भारत अंबेडकर जी के, भारत रत्न अंबेडकर जी के नाम से जुड़ा हुआ एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। यहाँ अभी सरकार की जो SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, उनको लेकर भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या हो सकता है वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी आत्मनिर्भरता पर काफ़ी जोर दिया गया है। अगर आप हम पे देखें तो हम अभी काफ़ी ऐसे कलाकार हैं, ट्राइबल बेल्ट में ऐसे साहित्यकार भी है जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं। तो रिकग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग में हम आत्मनिर्भरता को देखते हुए उन्हें क्रेडिट में कन्वर्ट करें तो वो खुद अभ्यासक्रम हो रहे हैं। जो आज कलाकार है वो आत्मनिर्भर है, वो कला से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं और उस संस्कृति को, उस परंपरा को आगे भी ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी संगीत, नृत्य ऐसी कलाओं के साथ, क्राफ्ट जैसी कलाओं के साथ, ट्राइबल हमारा पूरा बेल्ट है, डांग, आवाज, छोटा उदेपुर, राजपीपला, उन सबको देखकर, कच्छ में कच्छ भुजोड़ी, उनको देखकर जितनी भी क्राफ्ट वहाँ पर डेवलप हो रही है या हुई है, उनको लेकर अभ्यासक्रम तैयार किए हैं और वो हम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अच्छा कार्य कर रहा है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगी
1994 में जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो अपना खुद का मे बी कैंपस नहीं था या अध्यापक नहीं थे, तो उस टाइम सारा जो हमारा जो कंटेंट डेवलपमेंट, ओपन यूनिवर्सिटी अपना विषय वस्तु खुद तैयार करती है, पुस्तकें हमें तैयार करनी होती है, तो वो सारी विषय वस्तु पुस्तकें थे वो इग्नो से हमने ट्रांसलेट करवाई थी। आई वुड से वेरी प्राउडली कि 2019 से सारे अभ्यासक्रम जो है हमारे खुद के बनाए हुए हैं। कुछ चीज़ें MOU से भी चल रही थी, BBA, BCA, BSW, MSW। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 30 साल बाद संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। सारे अभ्यासक्रम हम चला रहे हैं, काफ़ी नए अभ्यासक्रम हमने लॉन्च किए हैं और विषय वस्तु हमने तैयार की है। उतना ही नहीं, भारत की एकमात्र और गुजरात की एकमात्र स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जिन्होंने NAC A++ प्राप्त किया है। UGC से कैटेगरी 1 की ऑटोनॉमी हमें मिली है और ओपन यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में NIRF में हम तीसरे क्रम पर भारत में हैं। मैडम, जैसे आपने बताया कि नए नए कोर्स आप ला रहे हैं, तो फ्यूचर में या इस साल नए एकेडमिक ईयर से आप कौन से नए कोर्स ला रहे हैं जो कि स्टूडेंट को एज ए कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत उनको जॉब मिले या वो आत्मनिर्भर हो सके? आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि अभी NCVT जो स्किल के लिए भारत भर में कार्य कर रहा है, वहाँ हमारा प्रेजेंटेशन था, हम वहाँ बैठक करके आए हैं। बहुत ही जल्दी हम स्किल के सारे कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो 64 कला की बात करता है उसमें भी ये सारी स्किल्स आ जा रही है, तो हम स्किल्स के कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमने जितनी जेल्स अडॉप्ट की हुई है तो जेल्स में, प्रिजन में भी हम वहाँ पर स्किल सेंटर खोल रहे हैं। अभी सारे विद्यार्थी UPSC में लगे होते हैं, तो बहुत खुशी से मैं कहूँगी उनको BA करना होता है, MA करना होता है, MCOM करना होता है, साथ में वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात में प्रथम बार ग्रेजुएशन इन सिविल सर्विसेज एंड मास्टर्स इन सिविल सर्विसेज लेके आ रहे हैं। जो वो वैसे रेगुलर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसका पूरा जो विषय वस्तु होगा, परीक्षा का जो स्वरूप होगा असेसमेंट का, वो सारा सिविल सर्विस की तरफ से होगा। तो उसी तरह से उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और पहली बार स्कूल ऑफ साइंस हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स वगैरह साइंसेस के कोर्स भी हम फेज़ वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मैडम, अभी जो युग चल रहा है, जो आने वाला युग है, वो AI का रहेगा, तो AI के रिलेटेड आप कुछ कोर्सेज करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी? जी, हमारे वहाँ साइबर सिक्योरिटी, हमारे BBA, BCA, MBA, MCA, MSc IT, BSc IT, साइबर सिक्योरिटी सब हो रहा है और AI के भी कोर्सेज हमारे वहाँ लॉन्च हो रहे हैं। अभी इलेक्टिव में हमने इंट्रोड्यूस किया है, पूरे सर्टिफिकेट डिप्लोमा हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम यूनिवर्सिटी पे इस दिशा में कार्य कर रही है कि यूनिवर्सिटी भी AI बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली शायद हम फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी गुजरात में हो सकते हैं। तो अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी हम AI के साथ जुड़ रहे हैं। अब तक ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे आपने बताया, 1994 से आज तक है, तो अब तक कितने स्टूडेंट्स सक्सेसफुली ग्रेजुएशन अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे पाइपलाइन में यूनिवर्सिटी का क्या टारगेट रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स को आप एक्वायर करना चाहते हैं, नेशनली, स्टेट वाइज एज वेल एज ग्लोबली? जी, अभी तक 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे वहाँ से कोर्सेज करके निकले हैं। अभी जब टारगेट की बात आती है तो पहले हमारे 4 प्रादेशिक केंद्र थे, अभी हमारे 9 प्रादेशिक केंद्र हैं। राज्य सरकार की मदद से हमें ज़मीन अलग अलग जगह पर मिली है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ग्रांट मिली है, तो प्रादेशिक केंद्र हो रहे हैं ताकि उस एरिया के जितने भी हमारे अभ्यास केंद्र, लर्नर सपोर्ट सेंटर है, उनके लिए वो ही एक सेंटर हो जाए, विद्यार्थियों को तकलीफ ना हो। तो हमारा टारगेट है कि गुजरात के हो सके उतने सब जिलों में एक एक प्रादेशिक केंद्र हो, तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, कैटेगरी 1 के साथ, NAC A++ के साथ हम गुजरात के बाहर और भारत के बाहर भी जा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो UGC से हमें ऑनलाइन अभ्यासक्रमों की मंजूरी मिली है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम गुजरात के बाहर इंफॉर्मेशन सेंटर और आउट ऑफ नेशन अदर कंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी है या अन्य देशों से जो विद्यार्थी है वो हमसे जुड़ सके। और उसके साथ भारतीय जो विचार है, खास करके भारतीय ज्ञान परंपरा के जो अभ्यासक्रम कोर्सेज है, वो सारे कोर्सेज को भी विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना। और आज हमारा डायस्पोरा भी गुजरात के बाहर इतना है जिनके बच्चों को शायद गुजराती ना हो, दो इट इज़ देयर मदर टंग, तो हम भाषा सिखाने के भी प्रयत्न कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से गुजराती सिखाने।
मैडम काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह के कोर्सेज चला रही हैं, तो आपकी BAUOUs है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्राइवेट के साथ जो कंपटीशन रहता है वो किस तरह से आप टैकल करते हैं बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? एक तो पहली बात है कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत इट्स लाइक अ पीनट, बहुत कम फीस होती है, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत इतना बड़ा क्लास वाले बहुत रिच लोग नहीं होते। हम जहाँ पर जो शिक्षा के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकते, जो रोज़ बरोज़ के जीवन में जो एक स्ट्रगल संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे विद्यार्थी हैं। तो उनके लिए पहले तो हमारी फ़ीस इतनी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी जितनी फ़ीस में वो पढ़ा नहीं सकते। दूसरी प्राइवेट एज़ पर UGC नॉर्म्स, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नॉर्म्स के अनुसार उन्हें सेल्फ लर्निंग मटेरियल देना होता है, और वो 60% यूनिवर्सिटी का खुद का तैयार किया हुआ ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल हाउ टू डेवलप, कैसे करना, करवाना, होना, ये सब नहीं होता। तीसरा, अध्यापकों की अपॉइंटमेंट्स, वो भी नियम अनुसार, जैसे UGC डेप के जो नियम है उनके अनुसार हम अपॉइंटमेंट करते हैं। मेनी अ टाइम फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट ऑल्सो माइट नॉट बी पॉसिबल। और ये एक खास करके ये स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा एक बिजनेस नहीं है। हम एक बहुत उम्दा हेतु के साथ इस संस्था के साथ, इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए। तो वो जब बिजनेस ना होकर एक उम्दा एक प्रोफेशन है, तो द ट्रीटमेंट ऑल्सो इज़ डिफरेंट। हाँ, आप जनरल पब्लिक को जो पढ़ना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी सदैव ही आपको शिक्षा से जोड़ने के लिए तत्पर है। हमने यहाँ अतिरिक्त स्पेशल लर्नर सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है, जो ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स, HIV पॉजिटिव, जेल इनमेट्स, डिसेबल्स के साथ कार्य करता है। तो अम्बेडकर जी के हमेशा से, भारत रत्न अम्बेडकर जी के का हमेशा एक स्वप्न रहा था कि सर्वसमावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सर्वसमावेशी समाज होना चाहिए। तो हमें उस दिशा में हम भी कार्य कर रहे हैं। आप खुद जुड़िए शिक्षा से, दूसरों को जोड़िए। शिक्षा हमेशा से परिवर्तन का परिवाहक होती है। तो समाज में जो कुछ भी हम सही करना चाहते हैं, जो ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र, अच्छा विश्व अपने बच्चों को, नेक्स्ट पीढ़ी को हम देना चाहते हैं, मुझे लगता है अम्बेडकर जी की नाम से जुड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़कर, शिक्षा प्राप्त कर हम सभी उस दिशा में कार्य कर सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। महिला एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही है? हमारे वहाँ गार्गी सेंटर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन की स्थापना की गई है। मुझे हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो ऐसा होता है, जब पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण। तो गार्गी सेंटर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना हमारे वहाँ हुई है, जहाँ पर हम महिलाओं को स्पेशल रिसर्च ग्रांट देते हैं। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार में काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ है जो महिला के उत्थान के लिए, उनको अपने फिनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनी हुई है। तो वो कहाँ तक, किस तक पहुँचती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। सो पॉलिसी पे रिसर्च करना, और दूसरा राइटिंग ग्रांट। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज हिज स्टोरी, रिटन बाय हिम एंड रेड बाय हिम। तो वो शी या हर के लिए बहुत कम स्पेस है। सो वी हैव बीन इनवाइटिंग विमेन राइटर्स टू कम फॉरवर्ड, कि आप आइए, आगे आके लिखिए। कविताएं या शॉर्ट स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको रिसर्च बेस्ड पुस्तकें लिखनी है। कम फॉरवर्ड एंड राइट अबाउट द विमेन, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन, वेरी कॉन्क्रीटली रैशनल रिसर्च्ड बुक्स, उसके लिए भी हम ग्रांट देते हैं। अभी महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए स्टिचिंग है या कुकिंग है, वो सारे कोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर के हैं, काफ़ी ऐसे कोर्सेज भी हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाओं को, सेल्फ डिफेंस के लिए हम यहाँ वर्कशॉप करते हैं, और बहुत जल्दी ही हम सेल्फ डिफेंस को, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी। अभी एक हम कार्य कर रहे हैं, आदरणीय रिटायर्ड चीफ जस्टिस है माननीय श्रीमती सोनिया बेन गोकानी जी, उनके साथ एक पूरी कमेटी हमने बनाई हुई है, जो हम जन समस्त और कायदा करके एक अभ्यासक्रम तैयार कर रहे हैं कि सब सिटीज़न के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, कायदे हमारे लिए कहाँ कहाँ क्या मदद कर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत सिविल डिफेंस का एक लेक्चर हमारे वहाँ होने जा रहा है, और एक पूरा हम अभ्यासक्रम क्रेडिट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। न्यूज़ डेली और UNI की तरफ से
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो Thank मच, नमस्कार। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.